हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड, ये है आज का मेरा दूसरा वीडियो और मैं इसके बारे में एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग द जो काउंसलिंग चल रही है बोपी ऑफिस में, जो मॉपअप राउंड होने वाला है फॉर द एडमिशन इन MBBS BDS कोर्सेज। उसमें फाइनल राउंड ऑफ पर्सनल काउंसलिंग जो रहेगी, जो शायद 29 को रहेगा। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मॉपअप राउंड क्या होता है। इसमें मापो राउंड में इफ़ इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ अदरवाइज रिक्वायर्ड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल इशू नोटिफिकेशन फॉर द फाइनल राउंड बाय पर्सनल काउंसलिंग ऑन द वेबसाइट। ठीक है, उनका वेबसाइट पे उन्होंने बता दिया कि लास्ट इनका मापअप राउंड रहेगा फॉर द एडमिशन इन MBBS BDS कोर्सेज JNK, इंडिकेटिंग शेड्यूल फॉर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फाइनल राउंड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स मेन वेकेंट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ अर्लियर राउंड्स। जो सीट्स वेकेंट रह जाएंगी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद, वो मॉपअप राउंड में उसमें उनकी काउंसलिंग होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स बाय द वे ऑफ preference forms. This final round of allotment of seats shall be conducted by way of personal counseling, not on the basis of online preferences forms, to ensure that all the vacant seats are filled up before the cutoff date prescribed by the MCI DCI as the case may be, and there विल बी इंस्टेंट सीट एलोकेशन। तो ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग रहता है मॉपअप राउंड। इसमें आपको बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा और रिमेनिंग सीट्स की एडमिशन्स होंगी जो वेकेंट रह जाएंगी। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द UG NEET 2020 as per the cutoff score fixed by the board could not be allocated seats in earlier rounds have submitted the documents in BOPI office in time will be eligible to appear in the final round of counseling। तो जो स्टूडेंट्स जिनको सीट्स नहीं मिली हैं पिछले राउंड्स में, वो इस में अपीयर हो सकते हैं जो कट ऑफ से ज़्यादा है जिनका स्कोर। और those who have not submitted documents at all shall in no case be considered notwithstanding their merit position। On account of allotment of seats in this final round of admission, no fresh vacancies consequent upon allotment made in this round shall be created. This is principally because this final round of allotment is meant to fill up available vacant seats without creating a new or fresh vacant seats on account of such allotment। तो नई सीट्स नहीं होंगी, वही पुरानी सीट्स में ही काउंसलिंग रहेगी। ड्यूरिंग दिस राउंड ऑल्सो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अपीयर पर्सनली। आपको उधर बोपी ऑफिस में खुद जाना पड़ेगा एज मेंशन अंडर द नोट पैरा 2 अबाउट सीकिंग अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑफ देयर चॉइस। अगर आपको अपनी सीट्स चाहिए, जो वेकेंट सीट्स हैं उनके थ्रू एडमिशन लेनी है, उनमें एडमिशन लेनी है, आपको पर्सनल जाना पड़ेगा बोपी ऑफिस। पर्सनल काउंसलिंग ऑफ सच अलॉटमेंट शैल बी हेल्ड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू provision merit list amongst the available candidates. Each candidate will be offered all seats that have remained vacant and are available for the allotment as per the merit preferences only at the time of his turn of counseling। ठीक है, जब आप काउंसलिंग के टाइम पे जो वेकेंट सीट आपके पास रहेंगी उनके तो आपको उधर जाके उसमें प्रेफरेंसेस भरनी पड़ेंगी। द अवेलेबल सीट शैल बी ऑफर्ड टू द नेक्स्ट कैंडिडेट इन मेरिट बिफोर personal counseling round shall also available vacant seats due to non allotment, non joining, resignation etc will be notified on the website। तो शायद ये अपना एक फाइनल सीट मैट्रिक्स भी निकाले अपने वेबसाइट पर। एलिजिबल कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड शुड केयरफुली गो थ्रू वेकेंट सीट्स एज नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट। जो सीट मैट्रिक्स निकलेगा उसको आपने क्लियरली उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। वो मैं उसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा मोपअप राउंड का। द फाइनल पर्सनल काउंसलिंग राउंड सच कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज हाउएवर टू बी अवेलेबल इन द बोपी ऑफिस ड्यूरिंग द मोपअप राउंड टू स्टेक ए claim on the available seats for the purpose of this personal counseling round। Following seats shall be considered as available for the admission, which will be displayed on the website before commencement of the personal counseling. All seats have remained vacant, if any, at the end of the previous admission on the account of non-allotment. All the seats that were allotted in previous rounds but were rendered vacant on account of candidate to whom such seats are allotted should not have joined or resigned। All seats that may become additional available on any account whatsoever include but not limited to seats if any additional recognition by competent authority may additional available on account of any order that may be passed by court etc। All candidates to whom seats will be allotted to accordance with the choice and availability of his merit at the time of the personal counseling will be required to join concerned college and complete all necessary formalities for taking admission according within prescribed time। Allotment of seats once made in this personal round of counseling shall not be changed। तो ये फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग रहेगा मॉपअप राउंड। इसके बाद आप अपनी सीट्स अपग्रेड नहीं करवा सकते हो, ये मेक श्योर कर लेना। और
जो सीट्स वेकेंट है उन्हीं पे आप अपना काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हो। एट द टाइम ऑफ दिस पर्सनल राउंड ऑफ काउंसलिंग राउंड कैंडिडेट मस्ट कंसिडर अवेलेबल सीट्स थ्रू आउट एंड ऑप्ट फॉर ए सीट विच इज दे हैव जॉइंट they have they have joined once allotted. It made hereby clear that in such case a candidate does not join concerned college, fail to comply with necessary formalities, his or her admission shall be cancelled. तो आपको मेक श्योर करना है जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उधर जाकर एडमिशन लेनी है। अगर फिर नहीं लोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और ये अपना सीट मैट्रिक्स भी इशू करेंगे, शायद एक या 2 दिन में वो सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। और जैसे ही आएगा मैं उसकी भी वीडियो अपलोड एज सुन एज पॉसिबल कर दूंगा। तो आपको बोपी ऑफिस में जा मैं सीट मैट्रिक्स को देख के, अगर आपको पुराने राउंड्स में सीट नहीं मिली और यहाँ पे सीट्स वेकेंट है मॉपअप राउंड में, तो आप उसमें जाके उन सीट्स के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हो बोपी ऑफिस में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द मॉपअप राउंड, जो जिसको हम थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी बोल सकते हैं या हम मॉपअप राउंड बोल सकते हैं। तो इसके बारे में ये सब जो डिटेल्स है मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। ठीक है, तो जो आप सीट मैट्रिक्स देख लें जाने से पहले, सीट मैट्रिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सीट मैट्रिक्स आप कोई भी सीट क्लेम नहीं कर सकते हो। आपको पहले पता चलना चाहिए कि कौन सी कॉलेज में कौन सी सीट वेकेंट है, तभी जब एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आप उधर जाओगे तो आप उधर प्रेफरेंसेस फिलअप कर सकते हो। क्योंकि जो रिपोर्टिंग टाइम रहता है वो आई थिंक 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है स्टूडेंट का बोपी ऑफिस में। तो वहाँ पे जो भी सीट मैट्रिक्स होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको पता होगा इस कॉलेज में ये सीट वेकेंट है तो अपने आप बोपी ऑफिस के काउंसलिंग फॉर्म में आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो उसके अलावा आप कोई भी सीट क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा मॉपअप राउंड में, फिर आप उस राउंड में, क्योंकि इसके बाद और कोई राउंड नहीं होगा, ये लास्ट राउंड रहेगा बोपी ऑफिस के थ्रू, जिसमें बोपी ऑफिस बोपी के थ्रू ऑफिस के थ्रू आपको जो भी कंसर्निंग कॉलेज मिलेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।